चलिए आइए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका यह टेस्ट योर नॉलेज आपका पीजीबीपी आईसीएम मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इलस्ट्रेशन सारे डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगी। और लिंक नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में आप सिंपली एक कमेंट कर दीजिए कि प्लेलिस्ट कहाँ है, लिंक आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही कुछ चीज़ें यहाँ पे कहता है कि आपको यहाँ पे अलाउबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है, कि क्या होगा ये ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी। बस यहाँ पे सिंपली इतनी सी चीज़ पूछिए, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे है नहीं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए एक के बाद एक केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रोविजन हमने बनाई है, प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 5 लाख रुपये। However, no payment on the account of gratuity was made before due date of the filing। अच्छा देखिए, एक प्रोविज़न मैंने पढ़ाई थी सर, जब इलस्ट्रेशन कर रहे थे। मैंने कहा था कि सर अगर कोई भी एक्सपेंस किया है उसको आपको डिडक्शन चाहिए, ठीक है। कोई अलाउएबल एक्सपेंस है उसका आपको डिडक्शन चाहिए तो वो एक्चुअली पेड होना चाहिए। अगर आपने पे नहीं किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि आपने जो है यहाँ पे प्रोविज़न बना रखी है ग्रेजुएटी की, लेकिन बिफोर ड्यू डेट आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि एक्चुअल में वो पेमेंट नहीं हुआ है बिफोर ड्यू डेट। अगर बिफोर ड्यू डेट जो है अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो ये नॉट अलाउ है, ठीक है। इसके दो केसेस होते हैं, दो केस में ये अलाउ होता है, लेकिन वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे मॉड्यूल बैच है, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ ये नॉट अलाउ है, ठीक है। हालांकि इसके सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो प्रोविज़न तो लिखी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लीजिए, नॉट अलो, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, ये 2 पॉइंट आपके वही है, आपने रेगुलर लेक्चर जहाँ कहीं से भी किया हो आपको पढ़ाया होगा कि ये 2 ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपको अलो कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी आपको अलो नहीं किया जाता है एक्सपेंस, राइट। इसके बाद कहता है कि परचेज़ किया है ऑयल सीड ऑफ द 50,000 इन केस फ्रॉम द फार्मर। अब यहाँ पे वैसे तो एक दिन में 10,000 से ज़्यादा आप किसी को केस में पेमेंट करेंगे तो वो खर्चा डिसअलो हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस थे, आपने अगर पढ़ी हो तो। जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था कि अगर फार्मर से आप जो है कुछ परचेज़ करते हैं, ठीक है, फार्मर से परचेज़ करते हैं जहाँ पे बैंक फैसिलिटी नहीं है या फिर बैंक फैसिलिटी है तो वहाँ पे हॉलीडे है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप कितना भी पेमेंट करिए केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कर दिया जाएगा, वो आपको चीज़ अलो कर दी जाएगी, अलो, ठीक है। वो चीज़ आपको अलो कर दी जाएगी भले ही वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा इन केस है फिर भी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइड टू एम्प्लॉय 20,000 रुपीज़। कहता है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए हमने कोई टैक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय के लिए, 20,000 रुपीज़ है। तो इस चीज़ को आपने डिटेल में पढ़ा होगा, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ पढ़ाना चाहिए। रेगुलर लेक्चर में आपको पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो पता नहीं है, ठीक है, आपने जहाँ से कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ पढ़ाना चाहिए इस पॉइंट को। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि देखिए, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए अगर टैक्स प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की ओर से, ठीक है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या एम्प्लॉयर अगर ये खर्चा पे कर रहा है तो क्या एम्प्लॉयर को ये चीज़ अलो होगी। तो आंसर इज़ नो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर ये टैक्स पे कर रहा है, यहाँ पे 20,000 है, 20,000 रुपीज़ का एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, तो ये चीज़ एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, मतलब कि एम्प्लॉय को यहाँ पे कोई चीज़ पे नहीं करनी होती और एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। इसकी वजह से एम्प्लॉयर को यहाँ पे वो चीज़ अलो नहीं की जाती। देखिए, 2 पर्सन में से किसी एक को ही अलो किया जाता है, ठीक है। एक के हाथ में एग्जेम्प्ट है, मतलब कि दूसरे को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ के अंदर जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की बात करें, एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के हाथ में क्या होगा चीज़ सर, वो चीज़ टैक्सेबल होगी, मतलब कि वो चीज़ आप एज ए एक्सपेंस अलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको अलो नहीं है, नॉट अलो, ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होता है क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन समझ आ गया तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर दी फायर इंश्योरेंस। अगर प्रिस्क्राइब मोड में चाहिए आप पेमेंट करते तो अलो ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में आप जो है यहाँ पे कर रहे हैं कोई फायर इंश्योरेंस तो वो अलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत हो सकती है, राइट। प्रिस्क्राइब मोड में आपने पेमेंट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद कहता है सैलरी पेमेंट किया है 10 लाख रुपये मिस्टर एक्स को, आउटसाइड इंडिया है, बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। ये दिक्कत कह दी, ये दिक्कत है आपके लिए।
विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, ठीक है। अब विदाउट डिडक्टिंग टैक्स आपने यहाँ पे सैलरी का पेमेंट कर दिया, और मेरे साथ आप ऑलरेडी एक इलस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं जहाँ पे ये सेम पॉइंट था कि भाई सैलरी की बात करें तो वहाँ पे टर्नओवर वगैरह नहीं देखना होता। सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं और TDS आपको काटना ही काटना है, TDS अगर नहीं काटा तो आपको देखा जाएगा कि किसको पेमेंट किया है, कोई नॉन रेसिडेंट को या फिर रेसिडेंट को। रेसिडेंट को पे किया है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और नॉन रेसिडेंट को पे किया तो कितना परसेंट, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे कहता है सैलरी पे करा है मिस्टर एक्स जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, अज्यूमिंग मिस्टर एक्स हैज़ नॉट बीन पेड टैक्स ऑन दिस सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि आपके पास में पूरे का पूरा खर्चा हम अलो नहीं करेंगे, ठीक है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा है तो पूरे का पूरा हम खर्चों नहीं अलग करेंगे, तो पूरे का पूरा 10 लाख जो है वो हम क्या लिखेंगे सर, नॉट अलो। लीजिए ये काम खत्म। इसके बाद कहता है पेमेंट हमने किया है केस में 30,000 ट्रांसपोर्टर को। अब ट्रांसपोर्टर के केस में ध्यान रहे सर, वैसे तो प्रोविजन ये कहती है कि एक दिन में आप 10,000 से ज़्यादा इन केस पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बात करें ट्रांसपोर्टर की, ठीक है, जब हम बात करें ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर के केस में याद रखिए कि ट्रांसपोर्टर के केस में ये कहता है कि आपके पास में 35,000 तक अलो होता है केस पेमेंट। आपने यहाँ पे 30,000 किया है तो अलो कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट के अंदर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर ये ट्रांसपोर्टर के लिए ये प्रोविज़न है। तो इसके सॉल्यूशन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा 35,000 अलोएबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट है। 35,000 की यहाँ पे चीज़ें अलो कर दी गई है, ठीक है। वहाँ तक अलो होता है, आपने 30,000 का पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली आपको ये खर्चा अलो कर दिया जाएगा, अलो एज अ डिडक्शन, ठीक है। लीजिए ये कैंसिल, आपका ख़त्म काम, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि मैंने आपको करवा दिया, सिंपल है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।